नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हाई कोर्ट की उस जजमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं जिस जजमेंट के आने के बाद सरकार से लेके ऐसे शिक्षक जो इस खेल में शामिल थे, ऐसे नेता जो इस तबादला नीति के खेल में शामिल थे, सभी के सभी सकते में कि हाई कोर्ट में इतनी जल्दी सुनवाई हुई और स्टे कैसे मिल गया। आनंद फानन में शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, शिक्षा मंत्री अपनी बात रखेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस स्टे का मतलब क्या है और इस स्टे का क्या यही मतलब है कि जिन 13 स्टूडेंट ने आवेदन किया हाई कोर्ट में सिर्फ उन्हीं को राहत मिलेगी? क्योंकि देखिए, दुकानदारी लोग कई तरह के लोग करते हैं और दुकानदारी का मतलब आप समझिए, कोई भी जजमेंट किसी जो आवेदक है, कोई नौकरी पाने नहीं गया है, कोई आवेदक को ही उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जजमेंट के आधार पर तमाम ऐसे शिक्षकों को उस जजमेंट का संरक्षण मिलेगा जो उस जजमेंट से प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये नहीं, ये जो कुछ बातें चल रही हैं कि बस इन्हीं शिक्षकों को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात आएगी तो फिर कल कोर्ट में मेंशन होगा, उन्हें भी राहत मिलेगी, सारे बिहार के शिक्षक एसोसिएशन को राहत मिलेगी। और इसलिए इंडिविजुअली बार बार जो हम कहते थे ना कि इंडिविजुअली टीचर को एक पूरे ग्रुप को पिटिशनर होना चाहिए, संगठन वाले को लेकर हाई कोर्ट का एटीट्यूड थोड़ा दूसरे तरीके का रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी सुनवाई में हुआ क्या, जिसको लेकर सरकार और शासन में बैठे हुए लोगों की कुर्सी हिल रही है कि कल का कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। अब इस पर मंथन होनी शुरू हो गई है। पीके शाही जी से मांगा जा रहा है ओपिनियन कि क्या किया जाए। सरकार, क्योंकि नियुक्ति पत्र में जो चीज़ें दी गई हैं, अगर वो बात पब्लिश हो जाएगी कि भाई आपका जो पूर्व का सेवा है वो सेवा समाप्त मानी जाएगी, आपकी नई नौकरी मानी जाएगी, तो एक नया विवाद खड़ा हो जाएगा। ट्रांसफर भी नहीं कर पाए और एक विवाद भी खड़ा हो गया, समझ गए ना। तो इस चक्कर में वो चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए क्या होता है। शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने फैसला क्यों दिया, तत्काल एक ही सुनवाई में क्यों ये कहने को विवश हुआ हाईकोर्ट कि नहीं, ये नहीं चलेगा। देखिए, 45 मिनट तक इस मामले में सुनवाई हुई। ललित किशोर भी थे, मिथिलेश कुमार भी थे, जबरदस्त सुनवाई हुई। और उस सुनवाई के दौरान पक्ष क्या था शिक्षकों का? शिक्षकों का पक्ष यही था कि नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक बनाने में को लेकर एक नियमावली बनाएंगे और उस नियमावली को लेकर हमने न्याय मांगा है। भाई, जो नियमावली बनाई गई, जिस नियमावली की तरह परीक्षा ली गई, उस नियमावली के बाद जो संकल्प लाया गया वो नियमावली के ठीक विपरीत है। जबकि संकल्प वो तब ला रहे हैं जब ऑलरेडी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर काउंसलिंग करा लिए, हम लोग उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए। और जब पोस्टिंग की बारी हुई कि अब पोस्टिंग होगी, तो अचानक कह दिया कि नहीं, हम एक नई तबादला नीति ला रहे हैं और उस तबादला नीति के तहत हम आपका तबादला करेंगे। और उसके बाद फिर खेला शुरू हो गया। बात जिला आवंटन का था, 10 अनुमंडल तक पहुंच गया। बात अनुमंडल तक ही नहीं रहा, फिर बात उससे आगे बढ़ी तो हो गया कि आप अपना अनुमंडल भी नहीं रहिएगा, पत्नी का भी अनुमंडल नहीं रहिएगा, और जिस अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग पहले से है उस अनुमंडल में भी आप नहीं रहिएगा। इसको लेकर भी बवाला मचा। रोज सुधार हो रहा है, सुधार नहीं भी हो रहा है, किसी को हो जा रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। ये भी एक खेल चलता रहा। आखिरकार लोग कोर्ट गए, कई संगठन के लोग कोर्ट गए हुए हैं। आज जिस मामले में जजमेंट आया है जस्टिस प्रभात कुमार सिंह के बेंच के माध्यम से, सिंगल बेंच का वो जजमेंट है, और इस जजमेंट के बाद उन्होंने जजमेंट में यही कहा है कि भाई कैसे हो सकता है। अभी भाई सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि भाई जो चीज़ें आप कोई परीक्षा आयोजित करते हैं, परीक्षा से पहले जो बातें आप अनाउंस किए हैं वो बातें आप कैसे बदल दीजिएगा। और इसमें सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। छात्र जो है या शिक्षक जो compete किए वो ऑलरेडी जिनको जो जिला निर्धारित का, अच्छा शिक्षा विभाग तो परीक्षा नहीं लिया था। सवाल जब पूछा गया सरकारी वकील से भाई परीक्षा किसने आयोजित किया, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या शिक्षा विभाग है? तो नहीं, अलग ऑटोनोमस बॉडी है, शिक्षा विभाग से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो उनके पास कौन पहुंचा? तो शिक्षा विभाग पहुंची कि आप परीक्षा लीजिए और परीक्षा के रिजल्ट का आधार क्या होगा, तो मेरिट कम चॉइस। ठीक है, तो मेरिट कम चॉइस में क्या रिजल्ट हुआ
तो जो जिसका जितना नंबर था उसके अनुसार उनको जो 3 गो जिला का हम चॉइस लिए थे उसको हमने सजा दिया। जो टॉपर थे उनको अपने जिला मिला, उससे कम अंक वाले को दूसरे जिला मिला, उससे कम अंक वाले को तीसरे जिला मिला। बहुत सारे शिक्षक थे जो उस कैटेगरी से बाहर गए तो उनको तीसरा, चौथा, 5वां जिला हमने निर्धारित किया। अच्छा, तो कोर्ट ने कहा इसका ये मतलब है कि इस पूरे परीक्षा का आधार योग्यता है। तो सरकार ने कहा हाँ योग्यता है। तो जब योग्यता के आधार पर शिक्षकों का चयन हुआ, जिला आवंटित हुआ और उस जिला में वो शिक्षक गए, तो सरकार ने कहा गए, काउंसलिंग हुई तो हुई, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ तो हुआ। जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई तो फिर उस जिला से दूसरे जिला में आप कहीं भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, कहीं भी जाकर आप पोस्टिंग ले सकते हैं। ये कैसे बात आ गई, ये कहाँ से बात आ गई? इसलिए जो भी शिक्षक हमारे यहाँ आए हैं इस तबादला नीति के खिलाफ, उनको हम तत्काल राहत दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही 13 गो शिक्षक को राहत मिला है, क्योंकि ये राहत सभी, क्योंकि वो तबादला नीति को ही उन्होंने गैर कानूनी माना है। तबादला नीति पर ही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ये कैसे हो सकता है। कई जजमेंट इस तरीके की जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो हाल का जजमेंट है, फिर आप इसमें कैसे बदलाव कर सकते हैं? कैसे ये परिस्थिति? सरकार के वकील समय लेते रह गए। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से एक तारीख हमको मिल जाए, मौका कि भाई सर हमको जवाब देने का मौका दीजिएगा ना, हम तैयारी होकर नहीं आए हैं। सरकारी वकील इसी प्ली के सहारे समय ले लेना चाहता था। वो भाई है ना भाई कि सरकार के पास समय, आप तत्काल सर इतनी जल्दी सुनवाई कर रहे हैं, हम तैयार होकर नहीं आए हैं, हमें तैयार होने का मौका दिया जाए। कोर्ट ने कहा इसमें क्या तैयार होना है? इसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है भाई जिसमें कुछ नई बातें आप कह रहे हैं? मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। जो शिक्षकों का जो एडवोकेट है उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है उस पर आपको कोई आपत्ति हो या जो सवाल वो कह रहे हैं उसमें कोई इफ बट हो तो आप बताइए। तो भाई था ही नहीं। भाई आप 2023 में नियमावली बनाए तो हाँ बनाए। अच्छा, इस मामले में हाई कोर्ट में पहले भी सुनवाई हुई है तो हाँ हुई है। आपने हाई कोर्ट को क्या कहा था? आपने हाई कोर्ट को कहा था ना कि जो स्वैच्छिक होगा, जो जाना चाहेंगे जाएंगे, जो नहीं जाना चाहेंगे वो नहीं जाएंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद हम सबको जहां मन होगा, जो चॉइस दिया है उसको भी और जो चॉइस नहीं दिया है उसको भी ट्रांसफर कर देंगे। ये कैसे होगा? आप हाई कोर्ट में जो खुद शपथ दिए हैं उसके विपरीत आप जा रहे हैं। तो आप समय लेकर क्या कीजिएगा? समय लेकर कुछ आपको फायदा होने वाला है? कुछ नई बातें आप कोर्ट के सामने रखने वाले हैं? कुछ नई बातें हो तो बताइए, तो हम आपको समय दे देते हैं। नई बातें तो सरकार के वकील के पास कुछ था नहीं। सरकार के वकील खुद पिटीशन में कहे थे कि हम उन लोगों को कोई भी जबरन कुछ भी नहीं करेंगे, स्वैच्छिक सब कुछ होगा। और आप जबरन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या जवाब है? बस सरकारी वकील चुप हो गए, कोई जवाब ही नहीं था। बस तत्काल 3 सप्ताह के लिए स्टे मिला है। 21 जनवरी को अब सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि बेचैनी बहुत बढ़ गई है, कल के कार्यक्रम को लेकर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और ये बात समझ लीजिए, सिर्फ 13 छात्रों को राहत, शिक्षकों को राहत नहीं मिली है, ये राहत सभी लोगों को मिलेगी। अगर बात ऐसी होगी तो कल मेंशन होकर सारी बातें सामने आ जाएंगी, क्योंकि जजमेंट नियम पर है, जजमेंट नियमावली पर है, जजमेंट जो उन्होंने ये जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया है, संकल्प जारी किया है और जो ऑप्शन दे रहे हैं उस पर आया है।